अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम टाक आइकन के एपिसोड नंबर 10 में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे हमारे जो गेस्ट हैं मिर्ज़ा असद ताहिर साहब, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी फील्ड के बारे में। ये एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, आप अपनी फील्ड के बारे में कुछ बताएँ कि आप उसमें एनरोल्ड कैसे हुए थे? स्टार्टअप आपका कैसा था? मेरी फील्ड के बारे में बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा जल्दी में अगर एक्सप्लेन कर पाऊँ तो सिंपल से ऐसा ही है कि 2011 में मैंने अपना एज अ स्टार्टअप लिया था। और स्पेसिफिक जो सॉफ्टवेयर था वो फोटोशॉप था। ठीक है। देन उसके बाद 2016 में मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अपनी एंट्री कर ली थी ऑलमोस्ट। अच्छा, तो आपने इसकी की प्रॉपर क्लासेस वगैरह ली थी या यूट्यूब से? अच्छा उमर भाई बात ऐसी है कि मैंने ना हमेशा से जो फॉरनर है यानी कि गोरे जो है हमारे स्पेसिफिक उनमें से एक बंदा है डैनियल वेल्टर स्कॉट। और उसका जो यूट्यूब पे चैनल है उसका नाम है ब्रिंग माई ऑन लैपटॉप। उसका था एक इलिस्ट्रेटर इसेंशियल का कोर्स। वो मैंने यूडमी से ऑलमोस्ट कोई 2016 के मिड में मैंने कोई $25 का परचेज किया था। उस कोर्स ने मेरा लाइफस्टाइल बदल दिया था। उस बंदे की सबसे पहले बोलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज और समझाने का तरीका, तब मैंने डिसाइड ये कर लिया था मैं स्पेसिफिक जो हूँ ना इस आर्ट को लेके चलूँ। और उसे ना मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया अपने अंदर। तो मैं बोलता हूँ या जो मेरे हाथों के जेस्चर वगैरह होते हैं सारे उसी से मोटिवेट इंस्पायर होता हूँ मैं। सही, सही। तो सर, उसके अंदर आपका जो स्टार्टअप था उसमें क्या था? मतलब आपके पास अच्छे पीसीज़ थे, अच्छे सिस्टम्स थे, या आपने बेसिक से स्टार्ट किया था? मेरे पास अच्छा सिस्टम उस वक्त इतना तो नहीं था, हुँ। मगर ये है कि मेरा गुजारा चल रहा था। मैंने 2014 में एक लैपटॉप यानी कि मुझे प्रोवाइड कर दिया गया था फैमिली की तरफ से ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले मैं अर्निंग नहीं कर रहा था, लेकिन वो मेरी अर्निंग होती थी। मगर उससे मैं पीसी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैं पीसी ले लेता तो उसके कंपोनेंट लाइक रैम, एस 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 डी तो नहीं, खैर एच डी डी, वो मैं अफोर्ड कर पा रहा था उसके अंदर। तो मेरे पास था फर्स्ट जनरेशन का i5। और मतलब उसमें आपने मैंने i5 से स्टार्टअप लिया? जी, लेकिन इसमें भी मुझे मैकेनिक, वो कहते हैं ना कि जब एतवार का दिन होता है तो इंसान के अंदर जो है स्पेसिफिक घर का मैकेनिक जाग उठता है। तो मेरा पीसी उस दिन ऑन नहीं हुआ था, तो वो ना नमी आ गई थी उसके अंदर। फिर क्या है, जो हमारा टूल बॉक्स घर में होता है हर किसी के, मैंने पकड़ के पीसी का अंदर पंदर सारा कुछ अलग अलग कर दिया। खोल मैंने लिया था मगर दोबारा फिट नहीं हुआ मुझसे। ठीक है। खैर मैं मार्केट ले गया हूँ, मैं सेट करवाने उसे गया हूँ, तो उसके बाद फिर आइडिया हुआ कि भाई हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए बने हैं, इसके लिए बिल्कुल नहीं बने हुए। सही। तो बस ये सिंपल सा। और मेरे पास लैपटॉप बेसिकली i3 था। अच्छा, तो उसके अंदर आपने स्टार्टअप में फ़ोटोशॉप स्टार्ट किया, तो उसमें आप वर्किंग क्या, आप लोगो डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट की थी या इमेज एडिटिंग करते थे? मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मुझे ना शुरू से जो ये पोस्टर मूवीज के होते हैं ना मुझे काफी अच्छे लगते थे। ठीक है। तो 2011 में जब मैंने फोटोशॉप को पहली दफा इसका नाम सुना था ना, मुझे ये लगा कि यार ये पता नहीं एक नॉर्मल सी चीज होने वाली है। 7.0 की बात कर रहा हूँ मैंने वहां से स्टार्ट किया था अपना। खैर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरे स्कूल में ही हाई स्कूल में थे वो। तो हम लोग पहले एक लोकल स्टूडियो वाले के पास सॉफ्टवेयर लेने के लिए गए थे। ठीक है। उसने मुझे कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना 50,000 का है। तो उस दिन मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने एक दफ़ा आसमान की तरफ लाजमी देखा था कि या अल्लाह प्रोवाइड कर दो, बाकी सब खैर है। खैर भला वो मेरे दोस्त का जो हाई स्कूल में था उसने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन वो सॉफ्टवेयर ला के दिया था। और सलमान खान की जो बॉडी है उसके ऊपर पहला चेहरा मैंने अपना उस एडिटिंग में लगाया था। वाह! ये मेरी जर्नी थी। ठीक। और उसके बाद ना मुझे मैनिपुलेशन का तब पता चला था जब मैंने बिलाल सेठ का परांदे गाने का पोस्टर देखा था। वो जिसमें टाइगर के ऊपर हाथ रख के, खैर वो तो उसने वीएफएक्स किया हुआ था, मुझे नहीं पता वीएफएक्स या रियलिटी जो भी था, मगर वो उसने यानी कि मेरी लाइफ बदल दी थी। फिर मैंने डिजाइन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर मैंने फोटो एडिटिंग ही की है। और उस वक्त फोटो एडिटिंग पाकिस्तान में बहुत इन थी, हर कोई डिफरेंट आर्ट चाह रहा था, कुछ फेस की रिटचिंग चाहते थे, कोई किस चीज़ की एडिटिंग चाह रहा था स्पेसिफिक। मगर मैं मैनिपुलेशन कर रहा था, यानी कि जो मूवी पोस्टर टाइप होते हैं ना वो मैं बनाऊं। और 2016 में ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, डबल ए प्रोडक्शन एडिट्स के नाम का। और उस चैनल ने मुझे बहुत हेल्प की है वीडियो एडिटिंग के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और ऑडियो एडिटिंग के अंदर। मगर इससे पहले भी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं गाने बनाता था पहले, रैपर, मुझे रैपिंग का बहुत शौक अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। ये तो चीज़ है। आपने रैपिंग को रेगुलर क्यों नहीं रखा, मतलब कंटिन्यूअसली क्यों नहीं?
मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ उसके लिए नहीं बनी हुई। अच्छा। और जो मैं लिखता हूँ फिर वो एरा-गैरा कभी-कभार सोच के बना देता था मैं। मैंने शूटिंगें भी की हैं खुद की, और मेरे अभी भी डेली मोशन में मेरा एक फेक नेम है, जो कि मैंने अंग्रेज़ का नाम पे अपना बनाया हुआ, और मेरी वीडियो पड़ी है वो। ठीक है? तो मेरा लास्ट गाना मैंने मेरे ख्याल 2017-18 में ड्रॉप किया था फेक स्माइल के नाम पे, लेकिन अब वो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलने वाला। वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी थी। अच्छा। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे ना ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल इंस्टीट्यूट्स में सिखाई जाती है, तो हमें मैंने एक चीज नोट की है उसमें ये है कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है ना आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दी जाती है, लेकिन उससे अर्निंग कैसे करनी है वो नहीं सिखाई जाती, क्लाइंट हंटिंग नहीं सिखाई जाती। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें गलत है यहाँ पे? अच्छा, हमारे यहाँ पे फेसबुक पे जो क्लाइंट्स हैं वो कई बार हमें फॉरेन क्लाइंट्स मिलते हैं, उसमें वो बोलते हैं जी 20 लोगो बना के दो, 25 लोगो बना के दो वीक के अंदर। तो फिर पेमेंट भी उसकी जो है एडवांस नहीं होती। तो क्या वो क्लाइंट ऑथेंटिक होते हैं या वो फेक होते हैं? अच्छा, मैं बेसिकली फेसबुक के कभी मैंने हंट किया ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि फेसबुक पे ना स्कैम होते हैं। ठीक है? लिंक्डइन जो बेसिकली मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना 6 या 5 सालों के अंदर, मुझे पर्सनली ना वहाँ पर एक सैटिस्फैक्शन है। जो बंदा है वहाँ पर रियल ही है। हाँ, सही है। ठीक है? तो आप ये समझ लें, मैंने फेसबुक पे आज तक क्लाइंट हंट, मुझे तो ये लगता है फेक ही होता होगा। वहाँ पर इतने ग्रुप्स बने होते हैं, और एक प्रोजेक्ट को करने वाले हज़ारों लोग होते हैं। अब हज़ारों में आपने कैसे डिफरेंट दिखना है वो अब आपके ऊपर है। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट अगर किसी को अप्रूव भी कर देगा ना, वो कहेगा मुझे इतने इतने पैसे दे दिए। ये सारा सीन है उसके अंदर। अच्छा। अच्छा, मैं बेसिकली फेसबुक के कभी मैंने हंट किया ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि फेसबुक पे ना स्कैम होते हैं। ठीक है? लिंक्डइन जो बेसिकली मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना 6 या 5 सालों के अंदर, मुझे पर्सनली ना वहाँ पर एक सैटिस्फैक्शन है। जो बंदा है वहाँ पर रियल ही है। हाँ, सही है। ठीक है? तो आप ये समझ लें, मैंने फेसबुक पे आज तक क्लाइंट हंट, मुझे तो ये लगता है फेक ही होता होगा। वहाँ पर इतने ग्रुप्स बने होते हैं, और एक प्रोजेक्ट को करने वाले हज़ारों लोग होते हैं। अब हज़ारों में आपने कैसे डिफरेंट दिखना है वो बाप के ऊपर है। सही। और फॉर एग्जांपल क्लाइंट अगर किसी को अप्रूव भी कर देगा ना, तो वो कहेगा मुझे इतने इतने पैसे दे दिए। ये सारा बिल्कुल ऐसा ही है। अर्निंग बेसिकली पहली बात तो ये है कि जो बच्चा हमारे पास सीखने के लिए आता है ना, उससे भी थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा पहले पास्ट में फाइवर के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ गया, सबने कहा फाइवर है, फाइवर है, फाइवर है। अब फाइवर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल किसी चीज की नहीं है। अगर वहां पर एक न्यू यूजर जाता है ना, जब तक वो पैसे नहीं लगाएगा अपनी गिग को रैंक करने में, उससे ऑर्डर जो है रिसीव नहीं होने वाला। तो इससे बेहतरीन जो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक है अपने एसिड सेल करना, बना के लाइक लोगो या फ्लायर कोई भी, जैसे अडोबी स्टॉक पे कर लिए या एटीसी के ऊपर कर लिए, या स्पेसिफिक कोई भी ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है वहां पर। ठीक है? सेकंड चीज ये कि एज अ फ्रीलांसर जॉब हंट कर लेना अपनी। और सबसे बड़ा नेटवर्क जो है लिंक्डइन का, मैंने गलत बोल दिया, और जो सबसे बड़ा नेटवर्क जो है लिंक्डइन का है हमारे पास। ठीक है? अगर आप वहां पर अपनी लीड जनरेट कर रहे हो, या किसी को प्रपोजल बना के, या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या अपने क्लाइंट हंट कर रहे हो, तो 99% चांसेस हैं कि आपको वहां से जॉब की अपॉर्चुनिटी लाजमी देखने को मिलेगी। ठीक है? और एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर दूँ कि ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि भाई डिज़ाइनर बन गया, क्लाइंट नहीं मिल रहा, डिज़ाइनर बन गया, क्लाइंट नहीं मिल रहा। वो जो बच्चा नया नया सीखता है ना, वो स्टार्टिंग में ये सोचता है कि मैंने अब सीख लिया, मुझे तो एकदम से इतने पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी को मिनिमम बजट चाहिए। अब डिजाइनर बहुत भर चुके हैं, हर कोई कैनवा बना रहा है वो डिजाइनर बना हुआ है। ठीक है? कोई किसी भी चीज में डिजाइन कर रहा है, डिजाइनर बन जाता है। लाइक समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन होता यही है एट द एंड, जब तक आप छोटे से कदम से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तब जाके ही आप पैसे जो है अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी फील्ड में एक होती है क्रिएटिविटी जी, तो इसको आप क्या समझते हैं, क्रिएटिविटी क्या चीज होती है? अच्छा, तो ये आपकी फील्ड में एक होती है क्रिएटिविटी जी, तो इसको आप क्या समझते हैं, क्रिएटिविटी क्या चीज होती है? अच्छा उमर भाई, मैंने ना क्रिएटिविटी का जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की है। मैंने जो ढूंढा है ना, वो आमद है इसका जवाब सिर्फ, और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है? मुझे सोच आपके दिमाग में जी बिल्कुल ऐसी है। काम करने से पहले अल्लाह ताला से यार बंदा दिल में दुआ कर ले, ये चीज़ है। बाकी अगर आपका ब्रेन अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेन हो जाता है, यानी अगर आप किसी चीज़ को बार बार इतना भी नहीं सोचना कि दिमाग भारी हो जाए,
यानी कि सोचना आप स्टार्ट करते हो ना, खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से आपके अंदर आइडियाज डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले मुझे भी ये लगता था कि क्रिएटिविटी बेसिकली ये है कि किसी का देखो, वहां से बस थोड़ी बहुत चेंजेस करो, इंस्पायर होकर बना दो, मगर ऐसा नहीं है। जब आप खुदा से मांगोगे और अपने माइंड में रखोगे यार मुझे कोई आइडिया आ जाए, फिर सामने जो चीज़ आप बना रहे होते हो ना, वो खुद भी बोल रही होती है भाई ये ऐसा कर ले, ये ऐसा कर ले। लेकिन याद रखिएगा जो दिमाग है ये हम नहीं चला रहे बैठ के, ये चलाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है। वो आइडियाज़ खुद ब खुद देते हैं कि यार इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, ये सब चीज़ें। और मैंने ना पास्ट में जैसे जॉन एलिया हो गए, फराज अहमद फराज हो गए, तो जॉन एलिया साहब की मैंने अपनी टीन एज में लाइक ये समझ लें जब मैं मेच्योर नहीं था बिल्कुल, तब भी मैंने एक बुक पढ़ी थी गुमान। लेकिन वो सिर्फ मैंने मजे लेने के लिए पढ़ी थी। मैंने कहा ठीक है फारिग है, जैसे नुसरत फतेह अली खान की कवाली मैंने नहीं सुनी थी पहले ये कि इंग्लिश रैपरों को सुनना, स्नूप डॉग को मैंने बहुत सुना हुआ है। तो लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना, मेरे अंदर ठहराव पैदा होना स्टार्ट हुआ था। फिर अभी पास्ट में पिछले साल 2025 में मैंने दोबारा से जॉन एलिया साहब की गुमान की बुक जो है ना स्पेसिफिक लेके पढ़ी थी, तो तब मुझे पता चला कि यार वो एक बंदा लिखने वाला लेजेंड था। ठीक है, अब वो कैसे, उसके लफ्जों के अंदर भी एक मेटाफर था और एक आमद थी। ठीक है, और उनके दिमाग इतने ट्रेन होते हैं कि वो 2 सेकंड में नहीं शेर बनाते, वो तकरीबन हफ्तों ले लेते हैं अपनी सिर्फ शायरी को इम्प्रूव करने में, कि कौन सा जोन में जाना है, कौन सी टोन रखनी है, कौन सी पिच रखनी है, कौन सा माइंडसेट रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है इसके अंदर। तो तब जाके यानी कि अब मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है। और एक लास्ट में मैं चीज़ ऐड ऑन लाजमी करूंगा कि मैं सॉरी क्या बोलते हैं, शाउट आउट, तो मैं शाउट आउट दूंगा बेसिकली क्यूरियस रिफ्यूज वालों को। उनका मैंने लास्ट टाइम कोर्स बाय किया है और यकीन माने मेरा ना दिमाग ही हिल गया था उसके बाद। अब मैं डिजाइन को देखता बताऊं किस तरीके से स्पेसिफिक मटेरियल के तौर पे मैं सिर्फ जज कर लेता हूँ, मैं पढ़ के अपने जहन में बिठा लेता हूँ कि मुझे अगला डिजाइन के अंदर ये अटेम्प्ट पेश करनी है अपनी, उसने जो मुझे स्पेसिफिक चीज सिखाई है। अब उसमें ना सिंपल सा मैं लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद जाके अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फाइनल करके अपने क्लाइंट को देता हूँ। और ट्रस्ट मी मेरे जो जितने भी क्लाइंट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत अच्छे मिले हैं। हाँ कुछ पेमेंट वाले तो फिर आपको पता है, मगर मेरा डिजाइन अप्रूव हो जाता है, ये चीज है। अच्छा, जब एक डिजाइनर लोगो बनाना स्टार्ट करता है या कोई जब एक डिजाइनर लोगो बनाना स्टार्ट करता है या कोई क्लाइंट आपको आके बताता है कि यार मुझे लोगो बनाना है, जी जी ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज इंसान देखता है, क्या चीज जो सोचता है समझता है, उसके बाद वो जो डिजाइन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है उमर भाई, बेसिकली ना मैं आपको बताता हूँ, अगर आज भी आप किसी लोकल मार्केट में किसी लोकल क्लाइंट के पास चले जाओ ना, अगर मैं कहूँ कि मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है, सॉरी ट्रैवल कंपनी है जो कानपुर से फैसलाबाद या फैसलाबाद से लाहौर पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चला रही है पाकिस्तान के अंदर, उसका मुझे एक चाहिए लोगो जो लोकल 99% वाला होगा ना, उसमें बस ऐड कर देगा, रोड ऐड कर देगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब इतने ज्यादा बस वाले लोगों के अंदर आपका लोगो क्यों स्टैंड करेगा, जरा ये सोचें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब हमने ब्रांड की वैल्यू समझनी है कि वो प्रीमियम है, एग्जैक्टिव है या लोकल है, क्या चीज है। उस हिसाब से हमने वहां पर जितने भी जनरेशन है कि इनके पैसेंजर ज्यादातर कौन से लोग होते हैं, बिल्कुल क्या ये अपने कार्गो सिस्टम तो नहीं कर रहे, समझ रहे हैं मेरी बात। वहां से डिजाइन लोगों की एक जर्नी हमारे पास स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम जाके फिर चाहे वर्ड मार्क बनाए, कॉम्बिनेशन मार्क बनाए, वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो वो जो एक स्पेसिफिक आइकन होता है ना, वो पूरे उस बड़े सारे ग्लोबल इंटरनेट और पूरी कंपनीज की ब्रांडिंग में सबसे हमें डिफरेंट दिखा रहा होता है। इसकी छोटी सी अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। इसकी सबसे खूबसूरत जो एग्जांपल मुझे लगी है ना, अगर आपने शालीमार ट्रेन का नाम सुना, वो बेसिकली कुछ टाइम पहले प्राइवेटाइज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर अब जाके आप उनके डिजाइन और जो उनका रिजर्वेशन ऑफिस है और वहां जो बंदा बैठा हुआ है, अगर उसका इखलाक देखोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पाकिस्तान में किसी रेलवे की टिकट बुक करवाने के लिए आ रहे हो। अब एक चीज,
वहाँ पर प्रॉपर्ली स्टाफ ट्रेनिंग दी जा रही है, बिल्कुल। ठीक है? जिससे जो कस्टमर है ना, वो उनकी सर्विसेज खरीद पा रहे हैं, बिल्कुल, वो सच इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल। और यकीन माने वो जो उसका टिकट है, उसका जो पेपर है, बिल्कुल प्रीमियम ऐसे लगता है जैसे आपने एक फ्लाइट का टिकट पकड़ा हुआ है अपने हाथ के अंदर। सही है। ठीक है? टिपिकली पाकिस्तानी ग्रीन नहीं है, हम्म। और टिपिकली कोई वो पुराने से टाइपराइटर टाइप प्रिंटिंग होती है टाइपराइटर पिक्सेलेटेड, वगैरह जी। वो वाली नहीं, कुछ डिजिटल प्रॉपर्ली कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग थी। हम्म। और लास्ट मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा किया। जो उनका लोगो है ए एंटरप्राइजेस का, हम्म। वो बेसिकली उन्होंने जो जीसस वॉचेस लगाए हुए हैं वो ट्रेन से इंस्पायर होकर लगाए हुए हैं। सही। तो ये चीज़ नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके साथ पॉडकास्ट करके। जी, जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जी, जी। तो चलते हैं एंडिंग की तरफ। तो ये थे हमारे साथ मिर्ज़ा असद ताहिर साहब। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।